नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी तक बीते 11 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुद्दों से सरकार विरोधी माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश हुई। सरकार को झुकाने का प्रयास तक हुआ, लोगों में सरकार विरोधी नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इन तमाम कोशिशों के खिलाफ जोरदार हमला बोला। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का एक बड़ा इकोसिस्टम मोदी सरकार और उससे भी बड़ा देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है। विदेशों से ऑपरेट किए जाने वाले एक्स हैंडल से झूठ का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है। यानी बीजेपी कह रही है कि भारत के खिलाफ कांग्रेस विदेशी टूल किट के जरिए माहौल गर्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करते हुए उन्हें सियासत के लिए अनफिट और देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के लिए फिट बता दिया है। इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस के मुताबिक वीपीएन की वजह से लोकेशन देश के बाहर दिख रही है। कांग्रेस का दावा है कि एक्स प्लेटफॉर्म पर तकनीकी गड़बड़ सारी गलतफहमियों का एक बड़ा कारण है। ऐसे में बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संवेदनशील है और घातक है। क्या उनकी जांच होगी या फिर ये सिर्फ सियासी दांवपेच ही रह जाएंगे? क्या कांग्रेस देश के खिलाफ काम कर रही है जैसा बीजेपी कह रही है? और दूध का दूध और पानी का पानी क्या है? और इसमें अब सरकार क्या कदम उठाएगी? यहां पर जवाबदेही से बचने की कोशिश होगी या जवाब दिए जाएंगे? आज आर पार में इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि क्या देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश की प्लानिंग में थी कांग्रेस? आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते 1 साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, डिजाइन के साथ बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भारत में नैरेटिव सेट करें। ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और सवाल वोट चोरी पर है और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बना कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग, जेनजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि वीपीएन ट्रैवल करने से बदल सकता है। ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 में सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल गांधी अनफिट इसलिए विदेशी टूलकिट। राहुल अनफिट इसलिए विदेशी टूलकिट। और अब देखते हैं आज का विश्लेषण। देश की घेराबंदी में विदेशी जुगलबंदी का विश्लेषण। मुद्दा वोट चोरी।
कांग्रेस का दावा, बीजेपी को जिताने के लिए वोट चोरी की जा रही है। बीजेपी के आरोप, विदेश से संचालित एक्स अकाउंट से नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और तथ्य, चुनाव आयोग ने बार बार मांगा राहुल गांधी से एफिडेविट, लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट, हलफनामा नहीं दिया। आइए अगला मुद्दे पे आता हूं, एसआईआर। कांग्रेस का दावा, एसआईआर के जरिए उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के जो वोटर नहीं है उनके वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के आरोप, सीईसी के खिलाफ हिंसा भड़काने की मंशा से पोस्ट हुए हैं और विदेश से पोस्ट हुए हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। अब बड़ा मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर। यहां कांग्रेस का दावा है यह है कि अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया, कितने जेट गिरे यह भी छिपाया। राहुल गांधी ने बकायदा मीडिया के सामने आके पूछा, हमारे कितने प्लेन गिरे हैं। बीजेपी के आरोप, विदेशी एक्स हैंडल से सेना को कमजोर दिखाने की पोस्ट की गई और लगातार यह नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ कि भारत युद्ध में पीछे हुआ है। और तथ्य यह है कि एयर चीफ मार्शल बता चुके हैं कि हमारे जेट नहीं गिरे हैं, हमने पाकिस्तान के गिराए हैं और पाकिस्तान के एयरबेस को निस्तानाबूद किया है। अब आइए अगला मुद्दा, वो है आरएसएस। कांग्रेस का दावा, बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमजोर कर रहे हैं। एक्स के जरिए संविधान पर खतरे का नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका प्रयास हुआ और 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, इसका कुछ हद तक लाभ भी मिला, लेकिन कलई बाद में खुल गई। आइए, तथ्य यह है कि बीजेपी की जब 303 सीटें अपने दम पर भी आई थी, तब भी संविधान को हाथ नहीं लगाया गया था, ना अब लगाया जा रहा है जब एनडीए के पास मेजॉरिटी है। बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल यह है कि विदेशी टूल किट का इस्तेमाल देश के खिलाफ नैरेटिव बनाने में हो रहा है। यह बहुत सनसनीखेज आरोप है